जीवन अपने आप में एक श्रृंखला है। हमारा जन्म होता है, हम छोटा सा शरीर लेके पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते हैं शरीर बड़ा होता जाता है, हमारी सोच बदलती चली जाती है, इच्छाएं आने लगती हैं, हम सपने बुनने लगते हैं और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम संसार के कार्यों में लग जाते हैं, हम भाग दौड़ में लग जाते हैं। और इस सारी आपाधापी में हम बीच में जहाँ भी हमें क्रोध, काम, ईर्ष्या, अहंकार ये सब हमारे साथ साथ चलने लगता है, और जहाँ हमें कुछ नहीं मिलता वहाँ हम अपसेट हो जाते हैं, जहाँ हमें कुछ मिल जाता है वहाँ हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। जीवन ऐसे ही चलता चला जाता है और फिर एक समय आता है कि जब हमें बुढ़ापे का भी सामना करना पड़ता है। शरीर फिर जैसे भी हमारा साथ नहीं देता, मन लेकिन जैसे भी हमारे भीतर अपने जो है एक बलपूर्वक काम करता चला जाता है, वही संघर्ष बुढ़ापे में फिर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसके बाद फिर आती है मृत्यु, तो वो भी सबके साथ जुड़ी है, सबको इस संसार को छोड़ के जाना ही है। तो जन्म से लेके जो मृत्यु तक का जो पूरा सफ़र है, मैं उसको जीवन की श्रृंखला मानता हूँ। ऐसे ही हम बचपन से देखें, जो हम छोटे थे तो खिलौने हमें जब मिलते थे या जो हमारे पास नहीं था हम किसी दूसरे के पास देख लेते थे, तो वहाँ से हमारा ईर्ष्या भाव शुरू होता था, हमारा रोना शुरू होता था, हमारा गुस्सा शुरू होता था कि हमें वो चीज़ चाहिए। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम बढ़ते चले गए और फिर हमें और चीज़ें आकर्षित करने लगी, हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले गए। और आज जो हमारी एक सोच का पैटर्न जो बन गया है वो ऐसा है कि आज भी अगर हम सड़क पर किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं, लग्जरी गाड़ी को देखते हैं, किसी आलीशान बंगले को देखते हैं, या अपने ऑपोजिट सेक्स में हम किसी आकर्षित व्यक्ति को देखते हैं, तो सबसे पहला जो विचार आता है कि ये बहुत सुंदर है। और अगर हम इस श्रृंखला से हटते नहीं हैं, अपनी सोच की श्रृंखला से, तो फिर नेक्स्ट जो विचार हमारा आता है कि इसको मैं अपने जीवन में कैसे पा सकता हूँ, मुझे भी ये गाड़ी चाहिए, मुझे भी ऐसा बंगला चाहिए, मुझे भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहिए। और फिर उसके बाद भी अगर हम नहीं रुकते तो फिर तीसरा जो स्टेप आता है, फिर ये सोच आती है कि इसको कैसे पाया जा सकता है। और फिर चौथी सोच के साथ जहाँ भी हमें लगता है कि इसको पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास ये सब नहीं है, वहाँ से हमारा क्रोध, वहाँ से हमारी ईर्ष्या, वहाँ हमारा अहंकार, ये सब हमारे जीवन में शुरू होता है। तो इसीलिए अगर हम अपने जीवन को सही शांत में रखना चाहते हैं तो हमें बहुत सजगता से अपनी सोचों को देखना होगा। जैसे ही पहली सोच आती है, क्योंकि हमारी आंखें तो खुली रहती हैं, गाड़ी को तो हम देख ही पाएंगे, बंगले को तो भी हम देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारी सजगता आती है कि ये बहुत सुंदर है, अगर हम तभी वहाँ से हट जाते हैं तो फिर अपनी उन वासनाओं तक पहुँचने का जो मार्ग है हम बंद कर देते हैं। अगर हम इतना करने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर हम एक समझदार व्यक्ति बनते चले जाते हैं, हम अध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं रुकते तो फिर हम संसार में उलझते चले जाते हैं, हम उसी आकर्षण में, उस मोह में फंसते चले जाते हैं। रिश्तों में भी मैं देखता हूँ कि जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में जब तक नहीं आता, हमें उसका आकर्षण रहता है, उसका मोह रहता है, लेकिन जैसे ही वो हमारा जीवन साथी बन जाए या जीवन में आ जाए, तब हम उसको टिकट गारंटी लेने लगते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, और फिर हम अपनी बात उस पर मनवाने की ओर चलते हैं। और जब वो नहीं मानी जाती तो हम अपमान तक उसका करने लगते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं, और फिर यहाँ पर आकर हमारी जो श्रृंखला है वो सारी एक तरह से ऐसी हो जाती है कि हम जो रिश्ता बनाते हैं खुशी खुशी, फिर वो गुस्से में, अहंकार में उस रिश्ते की हम धज्जियाँ तक उड़ा देते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ यहाँ श्रृंखला बंद है, लेकिन अगर हम अपनी सजगता से, अपने अध्यात्म से हम जुड़ के चलते हैं, ईश्वर को हम अपने साथ लेके चलते हैं, तो फिर हम इस श्रृंखला को जहाँ भी तोड़ सके वहाँ से हमारी शांति, आनंद और हमारी खुशी के रास्ते खुलने लगते हैं।